Hey everyone, welcome to my channel. This is Dr. Nidhi Upadhyay, and in this video I am going to discuss about the bronze sculpture that is नटराजा, जो कि 11th क्लास के CBSE पैटर्न और सिलेबस के अंदर ऐड है. And it's not only important for the 11th class painting student, but also it will help for those who are preparing KVS exam and for the NVS exam. So let's get started. 12th सेंचुरी एडी में बना ये स्कल्पचर चोला पीरियड का है, जो कि ब्रोंज में बना हुआ है. तंजौर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से ये स्कल्पचर मिला था और अभी इसका कलेक्शन है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. नटराज इसका नाम क्यों रखा गया? आपको पता है, नट का मतलब होता है नृत्य और राज का मतलब होता है राजा. यानी नृत्य का जो राजा है, द किंग ऑफ डांस है, वो है शिव जी भगवान. तो आप यहाँ पर जो ये स्कल्पचर देख रहे हैं वो शिव की प्रतिमा बनाई हुई है एक डांसिंग फॉर्म के अंदर. इस स्टैचू में शिव जी भगवान ने अपने आप को राइट लेग पे बैलेंस किया हुआ है और उसी लेग से एक अपस्मारा नाम का जो राक्षस है उसको दबाया हुआ है. आप देखेंगे नीचे की तरफ एक छोटा सा बेबी की तरह एक ह्यूमन बॉडी बनी हुई है जिसके ऊपर शिवजी भगवान खड़े हैं. अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो अपस्मारा है वो ऐसा राक्षस है जो हर एक इंसान में रहता है. और वो किस रूप में रहता है? इग्नोरेंस और ईगो के रूप में. हर एक इंसान के अंदर इग्नोरेंस और ईगो नाम की जो चीज़ें रहती है वही इंसान को बोना बना देता है. और वही जो है वो अपस्मार है, उसके ऊपर शिवजी भगवान खड़े हैं. यानी कि शिवजी चाहते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें हमें दूर कर देनी चाहिए. एट द सेम टाइम शिवजी भगवान ने अपना लेफ्ट लेग जो है वो हवा में उठाया हुआ है, जो कि भुजंगत्र सिता पोजिशन के अंदर है. दैट इज़ अ क्लासिकल डांस पोस्चर. और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग तिरो भावा. और एक ये जो पोजीशन है वो किक मारते हुए है, यानी कि किसी को हम किक मारते हैं तो यहाँ पर किसको किक मार रहे हैं? शिवजी भगवान. जो मोह माया रहती है पूरी दुनिया के अंदर उसको हमें दिमाग से निकाल लेनी चाहिए. हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा फोकस है, वो एक ही चीज़ पे प्रॉपर होना चाहिए. इसी चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. वहीं शिवजी भगवान ने अपनी 4 जो आर्म्स हैं उन्हें स्ट्रेच किया हुआ है और उनके अपर राइट हैंड के अंदर उन्होंने डमरू को होल्ड किया हुआ है. कहा जाता है कि 14 टाइम्स इस डमरू को बजाया था और तब जाके उसकी जो आवाज़ निकली थी ओम की, उससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी. यानी कि जो क्रिएशन है, इंटायर क्रिएशन जो है अपने वर्ल्ड का, वो उसी डमरू की आवाज़ से हुआ था. लोअर राइट हैंड का जो पोज है वो है अभय मुद्रा के अंदर. अभय मुद्रा यानी अभयहस्ता, जो कि एक पोज है जिसमें एक ब्लेसिंग्स देते हुए हाथ की पोजीशन रहती है. ये पोजीशन आपने जैन तीर्थंकर जो है कुछ स्कल्पचर्स बने उसके अंदर भी देखी होगी. इस मुद्रा का मतलब होता है कि भगवान हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप बहुत सत्य के मार्ग पे चलें, हम आपके साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. तो इसी मुद्रा के अंदर इनका राइट हैंड जो है लोअर पार्ट का वो है. वहीं इनका लेफ्ट अपर हैंड जो है वो उन्होंने होल्ड किया हुआ है फायर को, जो कि इंडिकेट करता है कि हमारी जो चीज़ें हैं, हम में बहुत सारी शक्तियां हैं, शाश्वत शक्ति को इंडिकेट करता है ये वाला हाथ इनका. लेफ्ट लोअर हैंड जो है उसको कहेंगे डोला हस्ता, जो कि एक ऐसी मुद्रा कही जाती है जो कि ये इंडिकेट करती है कि जन्म और मृत्यु दोनों के ही अपने मतलब हैं. यानी कि अगर जन्म है तो मृत्यु निश्चित है और अगर मृत्यु होगी तो फिर से जन्म जो है वो निश्चित है. तो इसी चीज़ को ये हाथ जो है, हाथ की जो पोजीशन है वो इंडिकेट करती है. उसी के साथ ये हाथ जो है वो अभय मुद्रा के साथ में भी कनेक्ट होता है. वहीं इनके गर्दन में देखेंगे हम तो एक स्नैक जो है वो पूरे इनके गर्दन में लपेटा हुआ है. वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? वो करता है कुंडलिनी. आपको पता है हर एक इंसान के अंदर 7 कुंडलिनी होती है, जो यानी कि शक्ति, पावर. अगर इंसान को वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वो दुनिया में मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर सकता है. उसी पावर को यहाँ पर इन्होंने बताया है. किसके थ्रू? इस स्नैक के थ्रू. और शिवजी भगवान ने अपने राइट ईयर्स में जो गोल्डन इयररिंग्स पहने हुए हैं वो हैं
क्रोकोडाइल के शेप के उन्होंने इयरिंग्स पहने हुए हैं, जो कि यूजुअली कौन है, मैन पहनते हैं, यानी मेल्स जो है वो लोग इसी तरह के, आपने देखा होगा कई कई को क्रोकोडाइल शेप के कानों के अंदर कुंडल पहनते हैं, जो क्या हमको बताता है, वो बताता है दूरदृष्टि, यानी शिवजी भगवान बहुत दूर का सोच सकते हैं। और वहीं इनका जो लेफ्ट ईयर है उसके अंदर काली जो बालियाँ पहनी हुई है उसको कहा जाता है टाटका, जो कि क्या है, एक फीमेल ज्वेलरी है। तो अब हम कहेंगे कि एक कान में तो उन्होंने क्रोकोडाइल जो पहना है शेप का पहना हुआ है जो कि मेल का है, दूसरे में उन्होंने फीमेल का पहना हुआ है। तो आपको पता होगा कि जो शिव जी भगवान हैं ऐसे देवता हैं जो अर्धनादीश्वर के रूप में जाने जाते हैं, यानी जिनका आधा पार्ट जो है वो पार्वती जी का है, नारी का है, और दूसरा आधा पार्ट शिव जी का है जो कि नर का है। नारीश्वर का जो रूप है वो ग्रहण किया था। इसका उनका मीनिंग है कि अगर नर है तो नारी भी है, अगर नारी है तो नर भी है। शिव जी की जो जटाएं हैं, आप उनके जो हेयर लॉक्स हैं वो देखेंगे कि बहुत फोर्सफुली जो है दोनों साइड में जो है वो दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही फ्लाई कर रहे हैं। आपको पता होगा कि भागीरथ ने गंगा को जब पृथ्वी पे लाया था तो उनसे शिवजी भगवान से रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपनी जटाओं में गंगा को जो है समाहित करें और उसके बाद पृथ्वी पे लाएं, क्योंकि गंगा का फ्लो आपने अभी भी देखा होगा इतना ज़्यादा तेज है कि अगर उस टाइम पे अगर गंगा डायरेक्टली पृथ्वी पर आती तो आई एम श्योर बहुत सारा डैमेज हो सकती थी, पृथ्वी पे बहुत सारी हानि हो सकती थी। इस वजह से शिवजी भगवान ने उनकी जटाओं में गंगा को धारण किया और उसके बाद पृथ्वी पे लाए। तो वही गंगा को रिप्रेजेंट किया है उनकी हेयर लॉक्स के अंदर। और ट्रिब्यूटरीज जो गंगा की हैं, बहुत सारी नदियों को मिल के जो वो एक तरह का वेव्स बनाती हैं, वो आप इनके हेयर लॉक्स के अंदर देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।